सत्साहिब। दीवाने मन भजन बिना दुख पायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। पहला जन्म सुहाका पे हो, भाग बसेरा ले हो। टूटे पंख बाज मंडराने, अधपड़ प्राण गवायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पायो। बाजीगर के बानरो होए, लड़किन नाच नचायो, बाजीगर के बानर होए, लड़कन नाच नचायो। ऊंच नीच से साथ पसरियो, मांगे भीख न पैहो, दीवाने मन भजन बिना दुख पयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। तेली के घर बैल होयो, आँखिन डौफ डफैयो, तेली के घर बैला होयो, आँखिन डौफ डफैयो। कोस 50 घर में चलियो, बाहर होन न पैहो, दीवाने मन भजन बिना दुख पयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। अगला जन्म ऊंट के पे हो, बिना तोले बोझ ला दो, अगला जन्म ऊंट के पे हो, बिना तोले बोझ ला दो। बैठे से तो उठे ना पे हो, घुरच घुरच मर जे हो, दीवाने बन भजन बिना दुख पायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पयो। धोबी के घर गद्दा होए, कट्टी घास न पे हो, धोबी के घर गद्दा होयो, कट्टी घास न पे हो। लादी लादी आपू चढ़ी बैठे, बैठे ले घाटे पहुँचैयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। पंछी मातो कोआ होयो, करर करर घुरैयो, पंछी मातो कोआ होयो, करर करर घुरैयो। उड़ी के जय महल पर बैठो, गहरी चोंच लगैयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पयो। सतनाम की टेर न करियो, मन ही मन पछतायो, सतनाम की टेर न करियो, मन ही मन पछतायो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। सत्साहिब। हे विभ्रांत पागल मन, बिना भजन साधन किए बहुत दुख पाओगे, बिना भजन साधना किए कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। यदि इस मनुष्य जन्म में माया मोह एवं कामादि विषयों को छोड़कर कल्याण प्राप्ति न की, तो 84 के चक्कर में पड़ जाओगे। यदि 84 लाख योनियों में पड़कर तुमने पहला जन्म तोते पक्षी का पाया, तो बाग में किसी पेड़ पर निवास करना होगा। जब एक समय तुम्हारे पंख टूट जाएंगे और तुम उड़ न सकोगे, तब बाज पक्षी तुम पर झपटेगा। तुम इसकी पकड़ में आकर आधार में फड़फड़ाते हुए अपने प्राण गंवा दोगे। जब तुम बंदर का जन्म पाओगे, तो पकड़े जाने पर कदाचित किसी बाजीगर का बंदर होगे। वह बाजीगर अपनी कमाई के लिए गांव में लड़कों को तुम्हारा नाच नचाकर दिखाएगा। तुम ऊंच नीच तथा धनी गरीब सभी के
सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाओगे, परंतु ठीक से भीख भी नहीं पाओगे। फिर बैल का जन्म पाकर जब तुम तेली के घर का बैल बनोगे, तो तेली तुम्हारी आँखों को ढक्कन से ढाँप कर कोल्हू में तुम्हें जोत देगा। कोल्हू में जूते तुम उसके घर में 50 कोस भी चल दोगे, तो भी वह वहाँ से बाहर नहीं हो पाओगे। जब तुम अगला जन्म ऊँट का पाओगे, तो तुम्हारा मालिक तुम पर अनतोला बोझ ला देगा। तुम्हारे बैठे रहने पर जब बोझ लद जाएगा, तब उसके भार से तुम्हारे लिए उठना कठिन हो जाएगा। तुम जोर लगते घुरुंच घुरुंच कर मरोगे। इसके बाद जब तुम अगले जन्म में गधा बनोगे और धोबी के घर जाओगे, तो वहाँ कट्टी हुई घास नहीं पाओगे। धोबी तुम्हारे ऊपर कपड़ों का बोझ लाद कर स्वयं भी तुम्हारी पीठ पर चढ़ बैठेगा। उस भार को सहते हुए तुम्हें उसको कपड़े धोने के घाट पर पहुंचाना पड़ेगा। इस प्रकार जन्मते मरते जब तुम पक्षियों में निकृष्ट कौवा बनोगे, तब इधर उधर जहाँ भी बैठोगे, वहाँ करर करर अथवा काँव काँव की कर्कश आवाज़ करोगे। लोग तुम्हें झिड़केंगे और भगाने के लिए तुम पर कंकर पत्थर फेंकेंगे। तुम उड़कर मैल गंदगी पर जा बैठोगे तथा उसमें अपनी गहरी चोंच मारोगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, जब मनुष्य सत्य नाम का सुमिरन नहीं करेगा और अपने जीवन को सांसारिक विषयों में गंवाएगा, तो अंत में मन ही मन पछताएगा। वह अपने दुष्कर्मों की निशानी के रूप में नरक पाएगा, अर्थात उसे फिर उपयुक्त प्रकार से 84 के दुख भोगों में भटकता रहना पड़ेगा। सत साहेब।